मिलती है। आप देख सकते हो किस तरीके से कैमरे के आगे, मीडिया के आगे ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है। नहीं, अगले की परेशानी को आप टालने के लिए उसको 2 पैसे की मदद भी तो कर सकते थे। 9 घंटा 9 घंटा एसआई वगैरह मिलता है, पीएफ वगैरह मिलता है? नहीं मिलता है। तो आपके मालिक तो बोलते हैं कि सारी सुविधाएं मिलती हैं लोगों को। नहीं नाबालिगों को काम करवाना या नाबालिगों के साथ में किसी भी तरीके के कृत्य करना एक कानूनी अपराध माना जाता है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं अंजनी शर्मा और आप देख रहे हैं सारा न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूं वापी के अंदर में, वापी के टाकी फलिया के अंदर में ये क्षेत्र में आता है, जहां पर ये चप्पल की आप फैक्ट्री मेरे पीछे की तरफ में देख पा रहे होंगे। यहाँ पर नाबालिग बच्चियों के साथ में काम करवाया जाता है। और यही नहीं, यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से अगर मैं ध्यान में रखा जाए तो ना तो यहाँ के अंदर में सीसीटीवी कैमरे फुटेज मौजूद हैं और ना ही तो यहाँ फायर की कोई सेफ्टी है। अगर आप देखने जाए तो ये चप्पल की कंपनी है। चप्पल के कंपनी के अंदर में यहाँ पर लगभग 40 से 45 मजदूर यहाँ पर काम करते हैं और उसके बावजूद ना वो मजदूरों को किसी भी प्रकार की फैसिलिटी मिलती है। उनकी सैलरी में भी अगर आप देखने जाएंगे तो 8 घंटे से 10 घंटे 12 घंटे की नौकरी उनसे करवाई जाती है और ना तो उनको मेडिकल, ना उनको पीएफ, ना उनको एसआई, इस तरीके की भी कोई सुविधा उनको मुहैया नहीं करवाई जाती है। मैं यहाँ से अंदर लेकर के चलूंगा, कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा अंदर की तरफ दिखाएंगे। यहाँ एक बार हम और विजिट करने के लिए आए थे तो यहाँ पर छोटे छोटे उम्र की बहुत सारी बच्चियां काम कर रही थी और जब छोटी बच्चियों से पूछा गया तो उनके पास मौजूदा हालत में ना तो आधार कार्ड था और ना ही तो उनके पास में ऐसे कोई डॉक्यूमेंट्स है जिससे ये प्रूफ हो सकता कि वो 18 साल के ऊपर की बच्चियां हैं। जबकि आप हमारे वीडियो में भी, वो वीडियो भी मैं रखूंगा, आप देखेंगे तो उस वीडियो के अंदर में वो बच्चियों की उम्र लगभग 15 से 16 वर्ष के आसपास में ही होगी। ना उनकी उम्र ज्यादा है, ना यहाँ पर इनके जो कर्मचारी थे, यहाँ पे जो मैनेजर या सुपरवाइजर रखे हुए हैं, उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की तो उनके पास भी उन बच्चियों के कोई डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं थे। अगर आप किसी को काम करवाते हो या किसी को काम पे रखते हो तो सबसे पहले आपका दायित्व होता है, धर्म बनता है कि आपको उनकी एज को जान लेना, क्या वो काम करने की उम्र के हैं या नहीं। दूसरी चीज, अगर आप देखने जाएं तो मैं कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा सा आप इस कंपनी के अंदर में चारों तरफ दिखाइएगा। ना तो यहाँ पे कोई भी ना फायर सेफ्टी दिखाई गई है, ना ही तो यहाँ पे कोई सीसीटीवी कैमरा मौजूद है। दूसरी चीजें, यहाँ मेल और फीमेल दोनों के लिए एक ही वॉशरूम रखा गया है। जो पीछे की तरफ से आप देखेंगे तो बहुत खोपचे में इस तरीके से वॉशरूम दिखाया गया है और इसके अंदर में लगभग 30 से 40 मजदूर काम करते हैं। 30 से 40 मजदूर काम करते हैं पर्टिकुलर, रेगुलर, लेकिन उनको किसी भी तरीके की सुविधा भी नहीं दी जाती है। ना पीएफ है, ना फंड है, ना बोनस है, ना एएसआई है। अगर कल को किसी मजदूर के साथ में कोई घटना घट जाती है, कोई तकलीफ आती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? प्रशासन होगा या शासन होगा? यहाँ पर इतनी बड़ी फैक्ट्री चला रहे हैं तो क्या ये शासन और प्रशासन के अंदर में नहीं होगा? क्या उनकी जानकारी में नहीं होगा? अगर जानकारी में है उसके बावजूद भी इस तरीके से फैक्ट्रियों को चलाने का परमिशन मिला हुआ है, ये गैर कानूनी तरीके से फैक्ट्री को चलाया जा रहा है। और आप देखेंगे तो यहाँ पे बताऊं तो 2, 4, 6, 8, 10 से 12 मशीनें भी हैं और वर्कर जो काम करने वाले हैं वो भी काफी मात्रा में होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको किसी तरीके की सुविधा नहीं मिलती है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ सीसीटीवी कैमरा नहीं है, जबकि यहाँ मेल और फीमेल दोनों तरीके के लोग यहाँ पे काम करते हैं और दोनों तरीके के वर्ग के लोग यहाँ पे काम करते हैं। कल को कोई घटना घट जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? हालांकि यहाँ के मालिक थे, इनसे भी हमने बात की और उन्होंने बताया कि 2 से 3 दिन में हम सर आपको आधार कार्ड भेज देते हैं। आज तक हमारे पास में आधार कार्ड नहीं आया। दूसरी चीज है कि अगर वो नौकरी पे किसी व्यक्ति को रखते हैं तो क्या उनके पास में आधार कार्ड नहीं होता या फिर वो किसी तरीके की कोई डॉक्यूमेंट बिना लिए नौकरी पर रखते हैं? इसके ऊपर जनता की अपनी क्या राय है, प्रशासन इसके बारे में क्या सोचता है और ऐसी फैक्ट्रियां क्या कंपनी यहाँ पे चलने देना चाहिए इस तरीके से लोकेशन के अंदर में? अच्छा, नाबालिगों को काम देने का कारण ये होता है, एक तो पहली बात है कि गर्मी का सीजन है, बच्चियों की स्कूलों में छुट्टियां होती हैं तो बच्चियां क्या करती हैं, 2 महीने 3 महीने की छुट्टियों के अंदर में यहाँ नौकरियां कर लेती हैं ऐसे नाबालिग होते हुए। और उसके बावजूद माँ बाप का क्या हो जाता है कि एक तरीके से इसमें गुनहगार माँ बाप भी होते हैं कि अपनी छोटी उम्र की बच्चियों को नौकरी करने के लिए भेज देते हैं और जब नौकरी करने के लिए यहाँ पे भेजते हैं तो समस्या ये होती है कि जब बच्चियां 4 पैसे देख लेती हैं तो वो पढ़ाई को छोड़ देती हैं, जिसके वजह से आज समाज एक अनपढ़ तरीके से, गंवार तरीके से बच्चियों को शिक्षा नहीं मिल पाती है। जबकि सरकारी स्कूलें हैं, प्राइवेट स्कूलें हैं और बच्चियां पढ़ती भी हैं,
लेकिन पढ़ते हुए अगर वो इस तरीके की नौकरियां करती हैं, 2 महीने 4 महीने अगर वो 10,000 15,000 रुपए की नौकरी कर लेती हैं, तो उनको ये पगार मिलने से वो क्या होता है, शिक्षा से वंचित रह जाती है। इसमें माँ बाप के साथ साथ ऐसे कंपनी वाले मालिक जो होते हैं वो भी जिम्मेदार होते हैं कि बच्चियों को अशिक्षित रखने के पीछे ऐसे कंपनी वाले मालिक और साथ साथ में वो प्रशासन भी जिम्मेदार होता है जो ऐसी कंपनियों के ऊपर ध्यान नहीं देता है। 26 चल रहा है। कितने साल की हुई बच्ची? 21 और अभी चालू किए हैं। क्या नाम है आपका? नितिन हाँ? नितिन सिंह। नितिन, क्या काम करते हैं आप यहाँ? लाइन चलाता हूँ। हाँ, लाइन चलाता हूँ। लाइन चलाते हैं। मालिक कहाँ पे हैं? मालिक गांव पे। गाँव में। क्या नाम है मालिक का? सुमित्रोपाल। हाँ, सुमित्रोपाल। सुमित्रोपाल। और कंपनी जो ये फैक्ट्री चल रही है इसका क्या नाम है? ASW। हाँ, ASW। SW। तो क्या लगता है कि आप लोग जब बच्चियों को यहाँ पे रखते हो, जब यहाँ पे बच्चियां भर्ती की जाती हैं या फिर और महिलाएं भी यहाँ पे भर्ती की गई हैं, तो क्या इन लोगों के डॉक्यूमेंट आपके पास में यहाँ पे आप दस्तावेज के रूप में नहीं रखते हो? रखा जाता है ना। तो फिर हम जब यहाँ पे आए तो आपके पास डॉक्यूमेंट क्यों नहीं मौजूद था? आपने घर से मंगाने की बात क्यों की? घर से मंगाने के लिए दादा के पास सारा पूरा सब रहता है, मालिक के पास रहता है, तो मालिक गांव पे गया हुआ है। अब उधर से मालिक क्या घर पे डॉक्यूमेंट लेके जाता है गाँव में? तो उसके पास ही है। फैक्ट्री में कोई इंक्वायरी आती है तो फिर आप किस तरीके से डॉक्यूमेंट दिखाएंगे? तो वो रूम पे रखा रहता है ना। अभी यहाँ पर एक 15 से 16 साल की बच्ची नौकरी कर रही थी, फिलहाल में आज मौजूद नहीं है। हमारे वीडियो के अंदर में वो बच्ची दिखाई दे रही है। वो बात कहाँ पे मानता है? हूँ, वो बात मानता हूँ करती हूँ, पर उसकी भी तो कोई मजबूरी होगी तभी तो काम करने आएगी। लेकिन मजबूरी होगी तो क्या आप नाबालिग बच्चियों को नौकरी पे रखेंगे? तो कोई भी आके 3 रोएगा। बच्चियां थी यहाँ पर। नहीं, कोई भी आके आपके सामने तो कोई भी आकर के आपके पास में रोएगा तो आप क्या करोगे? गैर कानूनी काम करोगे? तो भी मजबूरी में रखना पड़ेगा ना। मजबूरी में रखना पड़ेगा, मतलब मजबूरी में आप गैर कानूनी काम करने के लिए तैयार हैं? कोई अगले की परेशानी भी तो देखना पड़ेगा ना। नहीं, अगले की परेशानी को आप टालने के लिए उसको 2 पैसे की मदद भी तो कर सकते थे। उसको काम पे रख करके आप गैर कानूनी तरीके से आज वो बच्ची नौकरी करती है, 2 पैसे 4 पैसे आपके यहाँ से कमाती है, ठीक है। जब वो बच्ची शिक्षा से वंचित रह जाएगी, वो 2-4 पैसे कमाने लगेगी, उसको लालच बढ़ेगी और वो परमानेंट आपके यहाँ पे जॉब करने लगेगी, तो फिर क्या होगा कि जब वो शिक्षा से वंचित रह जाएगी उसकी जवाबदारी कौन लेता है? तो वो शिक्षा आपकी जवाबदारी नहीं होती कि उनके माँ बाप से बातचीत करें, आप उन्हें बताएं कि आप नाबालिग बच्ची हैं। तो मना किया था, नहीं ले रहे थे, पर वो इतना जबरदस्ती आ गई। रिक्वेस्ट करी, बहुत ज्यादा करे, मेरे घर पे बहुत प्रॉब्लम, घर पे बहुत गरीब हूँ, पापा नहीं है, इस तरह बोल बोल। आपने उसके घर की जायजा लिया कि हाँ ये गरीब है या नाबालिग है? तो नाबालिग बच्चियों को आप जॉब पे कैसे रख लेते हो? किसी भी तरीके की मजबूरी हो, कोई भी मजबूरी हो, सारी संस्थाएं मदद करने के लिए बहुत सारी ट्रस्ट चलते हैं, बहुत सारी NGO हैं, बहुत तरीके की सुविधाएं मिलती है। क्या नाबालिग बच्चियों को जॉब पे ही रख लेना चाहिए आप लोग? अच्छा, आपकी यहाँ पे फैक्ट्री चलती है, अभी यहाँ पर CCTV कैमरा भी मौजूद नहीं है। मेल और फीमेल के लिए, दोनों के लिए आपने सेम एक ही वॉशरूम रखा हुआ है। फायर सेफ्टी नहीं है। आपकी ये चप्पल की कंपनी है, प्लास्टिक का पूरा इक्विपमेंट है यहाँ पर। कल को आग लग जाती है, कोई दुर्घटना करती है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? आप लोग जिम्मेदारी लेते हो? वो है ना, भरने गया था, भराने दिया था। 40 से 50 मजदूर आपके पास में यहाँ पे काम करते हैं, ना आप PF देते हो, ना SI देते हो, ना फंड बोनस देते हो, किसी तरीके की ये सुविधाएं नहीं देते हैं, तो आप लोग किस तरीके से क्यों नहीं होता? PF सब कटता है। आपसे जब पूछा गया उस दिन तो आपने बताया कि PF वगैरह आपके पास किसी का है, PF का नंबर वगैरह? सब है दादा के पास, मतलब मालिक मेन है ना, मैं क्या, मुझे इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है, क्योंकि 1 महीना वो मुझे लाइन चलाते द्वारा ही बताया गया कि फंड PF बोनस SI नहीं मिलता है। महिलाओं के द्वारा भी पूछा गया। 1 मिनट मैडम, क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? आपको क्या कितनी सैलरी मिलती है एक दिन की? 300 रुपए। कितने घंटे की जॉब है? 9 घंटा। 9 घंटा। SI वगैरह मिलता है, PF वगैरह मिलता है? नहीं मिलता है। तो आपके मालिक तो बोलते हैं कि सारी सुविधाएं मिलती हैं लोगों को। नहीं मिलती है। आप देख सकते हो किस तरीके से कैमरे के आगे, मीडिया के आगे ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है। मैं एक बार इनका फिर से नाम पूछना चाहूंगा। नाम क्या है आपका? नितिन सिंह। नितिन कुमार। ये मालिक यहाँ पर इस वक्त मौजूद नहीं है, फैक्ट्री चल रही है, बिना मालिक के चल रही है, ये लोगों की जवाबदारी नहीं। इनका कहना है फंड PF बोनस SI ये लोगों को मिलता है, जबकि यहाँ पे काम करने वर्कर कह रहे हैं कि इनको इस तरीके की कोई सुविधा नहीं मिलती है। 10 घंटे की सैलरी इनको 300 रुपए दी जाती है। क्या ये कानूनी तौर पे सही है? जबकि आप देखते हैं तो EPFO के द्वारा, EPFO के कानून के तहत
आप 14 के तहत गलत कर रहे हैं। यहाँ अगर आपके पास में 10 से 12, 15, 20 मजदूर, यानी कि आपके यहाँ 45 मजदूर हैं, तो आपको पीएफ तो देना चाहिए। तो पीएफ का पूरा जो बायोडाटा आपके मजदूर झूठ बोल रहे हैं। इनके आई कार्ड है, इनके आई कार्ड पे पीएफ नंबर है। आपके पास आई कार्ड है मैडम? आई कार्ड है? पीएफ मिलता है आपको? ये लोग तो कह रहे हैं पीएफ मिलता है, आप झूठ बोल रही हैं। आपको पीएफ मिलता है क्या मैडम? पीएफ मिलता है? नहीं। आप देख सकते हो कैमरे के सामने ये सब महिलाएं वर्कर हैं यहाँ पे जो काम कर रही हैं। 300 रुपए की दिहाड़ी इनको 10 घंटे की मिलती है, और ये बता भी रही हैं कि इनको पीएफ नहीं मिलता है, जबकि ये मालिक सामने कैमरे के आगे झूठ बोलने का काम कर रहे हैं कि इनको पीएफ मिलता है। ना इनके गले में आई कार्ड है, ना इनके गले में पीएफ का नंबर है। फायर सेफ्टी है क्या यहाँ पे? आग लग जाए तो उसके लिए चप्पल की कंपनी है, ये यहाँ पे पूरे प्लास्टिक के इक्विपमेंट है। अगर आग लग जाती है तो आप लोगों को क्या होगा? तो अभी कंपनी का सेट गाँव गया है, आएगा तभी ना वो कुछ व्यवस्था करेगा। जब लेकिन आप लोग कितने दिन से यहाँ पे काम कर रहे हैं? हम लोग तो हो गया 3-4 साल। 3-4 साल। 4 साल में ये व्यवस्था करने के लिए 4 साल लगते हैं, जबकि कंपनी बनती है उसके पहले से यहाँ पे फायर सेफ्टी और कैमरे, ये दोनों चीजें होती है। कल को आपके साथ में कोई गलत घटना घट जाती है तो आप क्या जवाबदार देंगे? क्या किसे आप जवाबदार ठहराएंगे? कैसे बताएंगे कि आप यहाँ पे हमारे साथ ये घटना हुई थी? आपके पास ना कोई वीडियो होगा, ना कोई फोटो होगा, जबकि यहाँ पे कैमरा भी मौजूद नहीं है। हम सेठ को बताएंगे, सेठ अपना समझेगा। अच्छा, आप लोगों ने कभी ऐतराज नहीं जताया? यहाँ पे एक ही वॉशरूम है मेल और फीमेल के लिए। हमको क्या है, दिन भर ड्यूटी करना है, दो रुपया कमाना, खाना है, अपने घर चले जाना है। यहाँ थोड़ी ना हमको घर बताना है। देख सकते हो कि किस तरीके से मजदूर भी बेचारे बात करते हैं कि इन्हें 2 पैसे कमाना है किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके, मतलब उनको किसी भी तरीके से यहाँ 2 पैसा कमाने के लिए आए हैं। आप देख सकते हो कि किस तरीके से मालिक भी कैमरे के सामने, ऑन कैमरे के सामने झूठ बोल रहा है कि पीएफ, फंड, बोनस, ईसाई, ये सारी चीजें महिलाओं को मिलती है, जबकि महिलाएं यहाँ पर आपके सामने इस तरीके की बयानबाजी की कि उन्हें इस तरीके की कोई सुविधा मुहैया नहीं कराई जाती है। इसके बारे में अपनी आपकी क्या राय है? आप इसके बारे में क्या सुझाव देते हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं था अंजनी शर्मा, कैमरे के पीछे थे संदीप पारिक राव। नमस्कार।